किसान भाइयों नमस्कार। आज है दिनांक 4 जुलाई 2022। आखिरकार बांग्लादेश बॉर्डर खुल गए और भारत से प्याज का निर्यात बांग्लादेश में भी चालू हो गया। लेकिन उसके बाद अब काफ़ी सारे सवाल मुझे देखने को मिले कि अभी प्याज निर्यात कितने दिनों तक या फिर कितने महीनों तक चालू रहेगा। और अभी जो प्याज निर्यात चालू हुआ है इसका हमारे प्याज के भाव पर कितना असर पड़ेगा, यहाँ से प्याज भाव में कितनी तेजी आ सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी हमें अपने प्याज को और कितने दिनों तक रोक के रखना चाहिए। इन सभी को लेकर तो एक एक करके बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहली बात, आज मंडियों में प्याज की आमदनी हमें अच्छी देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं बिक्री पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़ी बहुत हल्की देखने को मिली है, यानी कि आज बिक्री स्लो देखने को मिली है। अब किसान भाइयों, आप सभी इस पत्र को देखिए। इस पत्र को बोला जाता है आईपी। ये आईपी बांग्लादेश सरकार के द्वारा वहाँ के व्यापारी भाइयों और आयातक भाइयों को दी गई है। अब ये आईपी इसलिए दी गई है ताकि वहाँ के जो बांग्लादेश के व्यापारी भाई और जो हमारे आयातक भाई हैं वहाँ के, वो बांग्लादेश में भारत से प्याज ले सकें, यानी कि खरीद सकें। और अभी पिछले 3 महीनों से हम ये बात कर रहे थे कि भारत सरकार ने प्याज निर्यात बांग्लादेश में रोका हुआ है, यानी कि इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन मैंने लगातार आप सभी किसान भाइयों को एक ही जानकारी दी थी कि भारत सरकार ने किसी तरह से भी प्याज निर्यात पर रोक नहीं लगाई है और वो रोक नहीं लगा सकते। क्योंकि बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था पिछले वर्ष। उसके चलते भारत सरकार इसको रोक नहीं सकती। लेकिन काफ़ी किसान भाइयों के मन में यही था कि भारत सरकार ने प्याज का निर्यात रोका हुआ था। अभी आप सभी की जानकारी के लिए एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये बांग्लादेश सरकार ने वहाँ पे आयात को रोका हुआ था, यानी कि जो बॉर्डर बंद किए गए वो बांग्लादेश सरकार के द्वारा बंद किए गए। और वहाँ पे बांग्लादेश में जो भी हमारा प्याज निर्यात होता है, यानी कि बांग्लादेश के लिए एक तरह से वो हुआ आयात करना। तो बांग्लादेश ने वहाँ पे आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और जो आईपी थी वो किसी को भी यहाँ पे जारी नहीं की, जिसके चलते वहाँ के जो व्यापारी भाई हैं और जो वहाँ के आयातक भाई हैं वो किसी भी तरह से भारत से प्याज नहीं खरीद पा रहे थे। तो कुल मिलाकर भारत सरकार ने किसी भी तरह से कोई निर्यात बंद नहीं किया था और अभी भी किसी तरह से कोई निर्यात बंद नहीं किया। और अब बात करते हैं, आखिरकार इतने दिनों के बाद प्याज का निर्यात बांग्लादेश में शुरू हुआ है, बांग्लादेश बॉर्डर खुले हैं। तो क्या ये केवल 3 दिनों के लिए ही खुलेंगे या फिर ये आगे भी जारी रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा सवाल देखने को मिले कि करण भाई, बांग्लादेश बॉर्डर तो खुल गए हैं, निर्यात भी चालू हो चुका है, तो क्या ये केवल 6 दिनों के लिए ही रहेगा। देखो किसान भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अभी आपने आईपी देखी, इसमें जो डेट लिखी गई है वो ये है, 3 नवंबर 2022 तक ये आईपी वैलिड है, यानी कि ये आईपी मान्य रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आईपी वहाँ के व्यापारी भाइयों को और आयातक भाइयों को दी गई है, ये 3 महीने तक वैलिड रहेगी, यानी कि 3 महीने तक मान्य रहेगी और वो 3 महीने तक भारत से प्याज ले सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये भी आएगा कि करण भाई, क्या फिर आने वाले 3 महीनों के बाद बांग्लादेश में प्याज का निर्यात फिर से रुक जाएगा? क्या वहाँ की सरकार फिर आयात नहीं करेगी? देखो, ये सब कुछ निर्भर करेगा वहाँ की बांग्लादेश सरकार के ऊपर। क्या वो आने वाले दिनों में बांग्लादेश में आयात करना चाहती है या नहीं। अगर आयात करना चाहेंगी तो हो सकता है इस आईपी को रिन्यू कर दे और जो डेट है इसको आगे बढ़ा दिया जाए। बाकी किसान भाइयों, इसकी और भी अधिक जानकारी के लिए क्या इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे पास ऐसी कुछ 2-3 आईपी और हैं अलग अलग व्यापारी भाइयों की, जिसमें अलग अलग उनको टारगेट दिया गया है या फिर बोल सकते हैं कि उनको परमिशन दी गई है कि इतना प्याज वो आयात कर सकते हैं बांग्लादेश में। तो आप अधिक से अधिक कमेंट करके बताएंगे तो एक अलग से वीडियो इसके ऊपर हम पूरा बनाएंगे डिटेल में। और जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी होगी वो उस वीडियो में आपको दी जाएगी। और वहीं बात करते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में प्याज का निर्यात शुरू हुआ है, तो अधिक से अधिक कौन सी क्वालिटी का प्याज हम निर्यात करते हैं, यानी कि बांग्लादेश में भेजते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, गोल्टा गोल्टी जो क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में भेजी जाती है भारत के द्वारा। और दूसरे नंबर पे बात करें तो मीडियम प्याज भी वहाँ पे जाता है। लेकिन अधिकतर जो मांग होती है बांग्लादेश की वो ये होती है कि वहाँ पे गोल्टा गोल्टी ही प्याज को भेजा जाए।
और अब बात करते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर खुल गए, प्याज निर्यात भी शुरू हो गया, लेकिन अभी तक हमें प्याज भाव पर कुछ असर देखने को नहीं मिला, उल्टा प्याज भाव में गिरावट ही देखने को मिली। तो क्या यहाँ से अब सुधार होगा, तो कितना सुधार होगा और कहाँ तक सुधार हो सकता है? अभी किसान भाइयों, अगर आप मान के चलिए एक एवरेज भाव प्याज 13 रुपये भी बिक रहा है, तो यहाँ से अधिकतर वो 18 रुपये तक जा सकता है। यानी कि 4 से 5 रुपये का सुधार मुझे लगता है कि हो जाएगा। बाकी ये सब कुछ निर्भर करेगा कि बांग्लादेश में डिमांड यानी कि प्याज की मांग कैसी देखने को मिल रही है। अभी केवल प्याज जाना शुरू हुआ है, लेकिन अभी वहाँ से भारतीय प्याज की मांग कैसी निकलती है, वो भी देखने वाली बात होगी। और अब यहाँ पर आप सभी का एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि अभी हम प्याज को और कितने दिन रोकें? किसान भाइयों, इसकी बात हम अभी आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। उज्जैन मंडी में कल 5 जुलाई 2022 यानी कि मंगलवार को लहसुन का नीलामी कार्य पूरी तरह बंद रहेगा, लेकिन कल प्याज और आलू का नीलामी कार्य उज्जैन मंडी में चालू रहेगा। और परसों 6 जुलाई 2022 यानी कि बुधवार को आलू, प्याज और लहसुन का नीलामी कार्य पूरी तरह बंद रहेगा, यानी कि उज्जैन मंडी पूरी तरह से 6 जुलाई 2022 बुधवार को बंद रहेगी। और इसके साथ ही किसान भाइयों, इंदौर मंडी की बात कर लेते हैं। इंदौर मंडी में भी 6 जुलाई 2022 यानी कि परसों बुधवार को पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचना हमारे बाकी आगे सभी किसान भाइयों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारे किसान भाई असुविधा से बच सकें और हमारे किसान भाई अपना माल बुधवार को उज्जैन मंडी और इंदौर मंडी में ना लेकर आएँ। और वहीं बात करें आज गुजरात की महुआ मंडी की, तो गुजरात की महुआ मंडी में सफ़ेद प्याज की आवक आज लगभग 9,650 कट्टों की रही और लाल प्याज की आवक लगभग 4700 कट्टों की रही। और लाल प्याज आज महुआ मंडी में 8 रुपये से लगभग 14 रुपये 13 रुपये तक बिका और सफ़ेद प्याज 7 रुपये से 11 रुपये तक बिका। तो आइए अब देख लेते हैं इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज एक दो लोट ऊपर में 2800 रुपये और एक बढ़िया सुपर क्वालिटी लोट 3000 रुपये तक बिका। सुपर माल 2000 से 2500 रुपये, एवरेज माल 1500 से 1800 रुपये, मीडियम माल 900 से 1400 रुपये, हल्का माल 100 से 500 रुपये और लहसुन में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। अब बात करते हैं प्याज की। हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक ज़रूर करें। प्याज आज एक दो लोट ऊपर में 1500 रुपये तक बिका। सुपर माल 1300 से 1400 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1200 रुपये, गोल्टा माल 800 से 1100 रुपये, गोल्टी माल 400 से 700 रुपये, छाटन माल 300 से 700 रुपये। और आज आवक रही लगभग 45,000 कट्टों की और प्याज में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। आज लगभग सभी मंडियों में प्याज आवकों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में प्याज का निर्यात शुरू हो गया है, वहाँ पे प्याज भी जा रहा है। तो हमें अभी अपने प्याज को रोकना चाहिए, तो कितने दिन और रोकें? किसान भाइयों, अगर आप अपने प्याज को रोकना चाहते हैं, तो अभी लगभग जुलाई तक तो हम रोक सकते हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में मुझे ऐसा लगता है कि सुधार हो सकता है। अभी कहीं न कहीं 15 जुलाई के बाद एक बार फिर से भाव बढ़ने की संभावना दिख रही है। बाकी किसान भाइयों, आपको प्याज रोकना है या फिर बेचना है, ये निर्णय आप स्वयं से ही लीजिए, क्योंकि हो सकता है काफ़ी किसान भाइयों के पास अच्छी क्वालिटी का प्याज हो और कई किसान भाइयों के पास इतनी अच्छी क्वालिटी का प्याज ना हो। क्या पता वो स्टॉक में ना रह पाए इतने दिनों तक, तो आप उस प्याज को निकालते रहिए। लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों, एक बात इस वर्ष खास तौर पे ध्यान रखिए कि अगर सभी प्याज एकदम से 1-2 दिन में ही आएगा मंडियों में, तो बिल्कुल भाव में गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसलिए समय-समय पर अपने प्याज को थोड़ा-थोड़ा करके बेचते रहिए, क्योंकि एक एवरेज भाव मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा और किसी प्रकार से भी आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगी प्याज को बेचने की। और आपको ये भी नहीं रहेगा कि हाँ, मुझे अच्छा भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, तो एक एवरेज भाव आपका कहीं न कहीं 20-25 रुपये तक बनता है। बाकी इसकी अधिक जानकारी के लिए कल का संडे धमाल का ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर सारी बातें बताई गई हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, तो आपको काफ़ी अधिक जानकारी यहाँ से मिली होगी।
अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1600 रुपये, एलआर आलू 800 से 1600 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1700 रुपये, गुल्ला माल 700 से 1200 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये और आलू में भाव लगभग आज सामान्य देखने को ही मिला। और मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार आप जाके विजिट जरूर करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करना ना भूलें। सभी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और इसके अलावा लगभग 10 ग्रुप के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और दिए गए हैं, जो कि सभी मंडी भाव अपडेट के हैं। तो आप सभी किसान भाई उन ग्रुप में भी जरूर जुड़े, क्योंकि सबसे पहले आपको ग्रुप में ही जानकारी दे दी जाती है। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट करके अधिक से अधिक जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारे किसान भाई भी यहाँ से रोजाना की सभी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकें। मिलते हैं किसान भाइयों एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।